हाँ तो प्यारे कृषि योद्धाओं, आज बात करेंगे अपन ऊंट की नस्लें। ऊंट के बारे में बेसिक बात अपन पढ़ चुके थे और आज अब बात करेंगे अपन ऊंट की नस्लें। देखो अपना जो सिलेबस है, चाहे आप जेड की तैयारी कर रहे हो, आईसीआर, बीएचयू या कृषि परीक्षक, सहायक कृषि अधिकारी या बैंक, आईबीपीएस, प्रीपीजी, जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं उन सब के अंदर जो सिलेबस के अंदर दे रखी है वो 3 नस्लें दे रखी है। तो पहली नस्ल की बात करते हैं, तो पहली नस्ल है बीकानेरी। बीकानेरी, देखो बीकानेरी नस्ल की बात करें तो पहले इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है, इसका उत्पत्ति स्थल क्या होता है, तो राजस्थान का बीकानेर जिला, राजस्थान का बीकानेर जिला, राजस्थान का बीकानेर जिला क्या माना जाता है, इसका उत्पत्ति स्थल बीकानेर जिला। बीकानेर जिला क्या हो गया, इसका उत्पत्ति स्थल। अब देखो सबसे पहले बात करें, ये जो नस्ल आपके सामने दिखाई दे रही है ये संकरण से बनी थी। संकरण, इसका संकरण 2 नस्लों के सहयोग से बनी थी और इसके अंदर जो संकरण था वो था क्या था, एक तो सिंधी ऊंट और एक थे बलूची। सिंधी इंटू बलूची ऊंटों से, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है सिंधी और बलूची ऊंटों के संकरण से कौन सी नस्ल तैयार की गई, तो आएगा बीकानेरी। ध्यान रखना। अगर रंग की बात करें इसका, तो रंग कैसा होता है, गहरा भूरा होता है या काले रंग का भी होता है, तो रंग, इसका रंग होता है गहरा भूरा, गहरा भूरा, या फिर कुछ काले रंग के भी होते हैं, काला रंग भी, कुछ ऊंटों का रंग जो होता है वो काला होता है, तो गहरा भूरा हो गया इसका रंग। अगर बात करें इसकी जमीन से लेकर ये जो थुई होती है, थुई, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है, जमीन से थुई की ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट। तो बात कर सकते हैं जमीन से थुई की ऊंचाई, थुई की ऊंचाई 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट होती है। कह सकते हैं अपन ऊंट की जितनी भी ऊंटों की अपने सिलेबस में नस्लें हैं, सबसे लंबी नस्ल, सबसे ऊंची नस्ल, तो जमीन से थुई की ऊंचाई, सबसे बड़ी नस्ल है ये ऊंट की, सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, बीकानेरी मानी जाती है। अब देखो इसके उपनाम को अपन ने छोड़ दिया था। उपनाम देखो, इसका जो कान होता है, कान हो गया, गला हो गया और सिर, देखो इसके कान के ऊपर, गले के ऊपर, आंखों के ऊपर, गले, कान पर, यहां पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं, इसलिए इन ऊंटों को कहते हैं जीपड़ा ऊंट। ध्यान रखना, कह सकते हैं अपन कान, आंखें व गले पर घने बाल पाए जाते हैं, घने बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, इसलिए इन ऊंटों को कहते हैं जीपड़ा ऊंट या जीपदार। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा जीपड़ा या जीपदार ऊंट किन ऊंटों को कहा जाता है, पाए जाते हैं, इसलिए इन ऊंटों को जीपड़ा या जीपदार कहते हैं। देखो 4 विशेषता इंपॉर्टेंट। पहला, राजस्थान का क्या हो गया, इसका उत्पत्ति स्थल बीकानेर जिला। दूसरा, बात करें इसका संकरण किससे था, तो इसका संकरण था सिंधी और बलोची ऊंटों से। बात करें रंग की, तो इसका रंग होता है गहरा भूरा या फिर कुछ ऊंट काले रंग के होते हैं। जमीन से थुई की ऊंचाई, जमीन से लेकर थुई की जो ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट होती है। कह सकते हैं अपन ऊंटों की सबसे बड़ी नस्ल, ऊंट की सबसे बड़ी नस्ल। इसके जो कान होते हैं, आंख होती है और गले के ऊपर घने बाल पाए जाते हैं, इसलिए इन ऊंटों को कहते हैं जीपड़ा या फिर जीपदार ऊंट कहते हैं। इसकी बात करें तो इसकी जो थुई होती है पीठ के बीचों बीच होती है। ध्यान रखना, ऊंट की कौन सी नस्ल है जिसकी पीठ बीचों बीच होती है, जिसकी पीठ के बीचों बीच क्या होती है, इसकी थुई। तो ऊंट की कौन सी नस्ल जिसकी थुई पीठ के बीचों बीच होती है, उसको कहते हैं अपन बीकानेरी नस्ल की। बात करें अगर आगे की, तो इसकी जो खोपड़ी होती है, ये खोपड़ी ये होती है गोलाकार, खोपड़ी होती है गोलाकार, और खोपड़ी जहां भी आगे जाकर एक गड्ढा पाया जाता है यहां पर, उसको बोलते हैं स्टॉप, उसको बोलते हैं स्टॉप ऊंट। यही ऊंट क्या होते हैं, ये ऊंट की जो नस्ल है ये द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाती है, जो
किस किस के लिए काम आएगी? एक तो कृषि कार्यों के लिए, ऊंट की द्विप्रयोजनी नस्ल एक तो दूध उत्पादन के लिए और एक कृषि कार्यों के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है, मतलब द्विप्रयोजनी नस्ल है। देखो दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा मेवाड़ी नस्ल देगी, लेकिन ये जो नस्ल है ये भी क्या होती है? द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाती है। इसकी जो पूंछ होती है, इसकी जो पूंछ होती है, यहां पर जो पूंछ होती है, इसके शीर्ष के ऊपर क्या पाए जाते हैं? काले बालों की क्या पाई जाती है? कतार पाई जाती है। आपको फोटो में दिखाई नहीं दे रहा होगा। आंखों की बात करें तो इसकी आंखें होती है चमकदार होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता कि ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल, मतलब कह सकते हैं विश्व में ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो वो कौन सी मानी जाती है? बीकानेरी नस्ल मानी जाती है। आगे बात करें तो इसके जो पैर होते हैं, मैंने बताया था अभी द्विप्रयोजनी नस्ल है, तो द्विप्रयोजनी नस्ल एक तो इसकी ऊंटनी के दूध उत्पादन के लिए और एक कृषि कार्यों के लिए। तो इसके जो आगे के ये पैर होते हैं ना, ये सबसे मजबूत होते हैं। ऊंट की कौन सी नस्ल है जिसके आगे के पैर सबसे मजबूत होते हैं? तो ये बीकानेरी नस्ल है। और इसीलिए क्या करते हैं अपन, आपको पता होगा जो मंडियों के अंदर इनके लिए अनाज ढोने के में ये काम आते हैं। अपन कोई भी चारा ला रहे हैं तो चारे में ऊंट जो लड्डा होता है ना, उसमें यही काम आते हैं। तो कृषि कार्यों के लिए ऊंट के इसके पैर जो होते हैं, आगे के पैर सबसे मजबूत होते हैं, इसलिए कृषि कार्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। देखो कितनी विशेषता हो गई बीकानेरी की। बात करेंगे एक एक विशेषता की। तो मैं नेक्स्ट की बात करूं, देखो तो ये आपने उतार लिया होगा। एक और इसमें पॉइंट दे देते हैं, यह द्विप्रयोजनी नस्ल है, यह द्विप्रयोजनी नस्ल है, नस्ल है जो कृषि कार्यों प्लस दूध उत्पादन दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है। यह भी आप ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट अपन बात करें, देखो इसी नस्ल की बात कर रहे थे अपन। मैंने बताया था इसकी पीठ, इसकी जो थुई होती है वो पीठ के बीचों बीच होती है। तो इसकी थुई पीठ के बीचों बीच होती है। दूसरी विशेषता, इसकी जो खोपड़ी बताई थी आपको, इसकी खोपड़ी गोलाकार होती है तथा खोपड़ी पर एक गड्ढा पाया जाता है, गड्ढा होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं स्टॉप कहते हैं। उसे कहते हैं अपन स्टॉप कहते हैं। ये विशेषता बताई थी। एक मैंने बताई थी इसकी जो पूंछ होती है उसके शीर्ष पर क्या पाए जाते हैं? काले बालों की कतार पाई जाती है। तो इसकी पूंछ के शीर्ष पर काले बालों की कतार होती है। यह भी विशेषता इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता मानी जाती है। मैंने बताया था ऊंट की विश्व में सबसे सुंदर नस्ल, तो सबसे सुंदर विश्व में ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल है विश्व में। और अगर बात करें कृषि कार्यों के लिए, तो इसके जो आगे के पैर सबसे मजबूत होते हैं। और लास्ट विशेषता है कृषि कार्यों के लिए सबसे अच्छे बैल जो होते वो ऊंट होते हैं, वो कौन से होते हैं? बीकानेरी। तो कृषि कार्यों के लिए
के लिए सबसे श्रेष्ठ ऊंट की नस्ल है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट विशेषताएं। तो ये थी अपनी बीकानेरी नस्ल। नेक्स्ट बात करें अपन, अगली जो नस्ल है वो है जैसलमेरी। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये है जैसलमेरी नस्ल। देखो इसमें दो डायग्राम में आपको दिखाना चाहूंगा जैसलमेरी नस्ल। एक तो ये आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, ये जो नस्ल है ये जैसलमेरी है। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट आपको ये फोटो दिखाई दे रही होगी, ये भी नस्ल भी जैसलमेरी है। देखो ये भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, ये सीमा है। वहां पर देखो आर्मी के जो जवान है, पुलिस के जो जवान है, आर्मी के जो जवान है, वो इसकी रक्षा कर रहे हैं। और ये जो नस्ल है यहां काम में ली जाती है सबसे ज्यादा जैसलमेरी। तो ध्यान रखिए, इसमें अपन पहले बात करें, पहले जैसलमेरी नस्ल की बेसिक बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल देखो, जैसलमेरी ये ऊंट की नस्ल है दूसरे नंबर की जैसलमेरी। तो उत्पत्ति स्थल क्या हो गया? उत्पत्ति स्थल राजस्थान का जैसलमेर जिला, राजस्थान का जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला, ये तो इसका उत्पत्ति स्थल हो गया। अब बात करेंगे इसकी बेसिक बात। तो इस ऊंट का भी मैंने पहले बताया था, ऊंट की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? बीकानेरी आएगी। तो इस ऊंट का जो रंग होता है पहले हल्का भूरा, इसका रंग कैसा हो गया? हल्का भूरा, हल्का भूरा। तो इसका रंग होगा हल्का भूरा। अगर बात करें लंबाई की तो सबसे लंबी नस्ल तो कौन सी होगी? बीकानेरी। और इसकी जो जमीन से लेकर थुई की ऊंचाई होती है वो होती है 7 से 9 फीट। तो जमीन से थुई की लंबाई, जमीन से थुई की लंबाई वो होती है 7 से 9 फीट। मतलब कह सकते हैं अपन मध्यम आकार की नस्ल है। सबसे बड़ी बीकानेरी, मध्यम आकार की है, और सबसे लास्ट में छोटी आएगी कौन सी? मेवाड़ी। अब देखो रेगिस्तान, आपको पता है रेगिस्तानी इलाके में सबसे ज्यादा पाई जाती है और रेगिस्तान के लिए उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। रेगिस्तान में क्या होती है? मिट्टी होती है। अब इसके जो पैर होते हैं, सबसे लंबे पैर होते हैं इसके। पैर तो लंबे होंगे लेकिन जो पैरों के तलवे होंगे, नीचे के तलवे, ये क्या होंगे? चौड़े होंगे, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर, मिट्टी के अंदर ये पैर धसेंगे नहीं। तो पहली विशेषता तो ध्यान रखिए, इसके जो पैर, इसके पैर लंबे तथा पैरों के तलवे चौड़े होते हैं, पहली विशेषता। अब देखो रेगिस्तान के अंदर गर्मियां पड़ती है तो वहां पर पसीना ज्यादा आता है, तो इसके बाल ही कम पाए जाते हैं शरीर के ऊपर। तो इसके शरीर पर बाल कम पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है, इसके शरीर पर कम बाल पाए जाते हैं। देखो शरीर पर कम बाल पाएंगे, पैर लंबे होंगे और पैरों के तलवे कैसे होंगे? चौड़े होंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखो आपके सामने तीसरी इसकी जो विशेषता होगी, देखो दो विशेषता इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो आंखें होगी वो होती है चमकदार। देखो आंखें कैसी होगी? चमकदार होगी। अब आंखें का आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सबसे मेन क्वेश्चन इसके अंदर पूछता है तो ये नस्ल किस काम में आती है? तो पहली ध्यान रखना, पहली जो है सबसे मेन काम होता है इसका लड़ाई के लिए सबसे श्रेष्ठ नस्ल। लड़ाई और सवारी, आपको ये फोटो दिखाई दे रही होगी, ये सवारी है। लड़ाई के लिए और सवारी के लिए सबसे श्रेष्ठ नस्ल जैसलमेरी। तो पहली विशेषता इसकी लड़ाई व सवारी के लिए सबसे श्रेष्ठ नस्ल, पहली विशेषता। दूसरी बात करें, देखो पुलिस और सेना के कार्यों के लिए ये अपनी भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, यहां पर जो रखवाली की जाती है सबसे इन्हीं ऊंटों से की जाती है, क्योंकि ये जो ऊंट होते हैं सबसे तेज दौड़ने वाले होते हैं और वहीं पे तेज आर्मी के जो कमांडो होते हैं, जवान होते हैं, वहां पर तेज दौड़ने वाले ऊंट ही जरूरी है। तो
सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल भी यही है। तो सर्कस में भी काम में इसको ही लेते हैं। तो सर्कस और तेज दौड़ने में, सर्कस व तेज दौड़ में सबसे श्रेष्ठ। और तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता, खासकर जेट आईसीआर एग्जामों में, खूब बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ छोटे लेवल के एग्जामों में, कि सेना और पुलिस कार्यों के लिए किन ऊंटों को रखा जाता है। तो सेना व पुलिस में सबसे, पुलिस के कार्यों के लिए, पुलिस के कार्यों में सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी मानी जाती है? जैसलमेरी मानी जाती है। तो ये थी अपनी जैसलमेरी नस्ल। अगर बात करें नेक्स्ट नस्ल की, तो अपनी जो नेक्स्ट नस्ल आती है ये आती है मेवाड़ी। तो तीसरी जो नस्ल है इंपॉर्टेंट है और वो है मेवाड़ी। अब देखिए मेवाड़ी जो नस्ल है, ऊंट की मेवाड़ी जो नस्ल है, अब इसका उत्पत्ति स्थल तो कहां बताएं अपन? मेवाड़ क्षेत्र। और मेवाड़ क्षेत्र में आप जानते हो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ सब जिले आते हैं। तो इसका उत्पत्ति स्थल हो गया मेवाड़ क्षेत्र। अगर बात करें उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ भी लिख देता हूं, चित्तौड़गढ़, ये आ गए राजस्थान के 5 जिले, मेवाड़ क्षेत्र। अगर इसकी प्रमुख विशेषता देखो, एक तो ऊंट की सबसे छोटी नस्ल हो गई। तो पहली विशेषता, रंग तो कैसा होगा? इसका रंग गहरा भूरा, वही बात है, गहरा भूरा हो गया। इसमें देखो सबसे ध्यान रखने योग्य बातें, 3 चीजें पूछी जाती है। एक तो ऊंट की सबसे छोटी नस्ल, पहली बात तो इसकी जो जमीन से ऊंचाई है, लंबाई है, तो वो कितनी होगी? देखो 7 से 9 फीट बताई थी मैंने किसकी? जैसलमेरी की। 10 से 12 फीट बताई थी बीकानेरी की। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 7 से 8 फीट। तो जमीन से ऊंचाई, इसकी ऊंचाई की बात कर लो तो ऊंचाई कितनी होगी? 7 से 8 फीट। मतलब सबसे छोटी बोल सकते हो अपन, सबसे छोटी नस्ल, ऊंट की सबसे छोटी नस्ल हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो नस्ल पाली जाती है, स्पेशल रूप से इसका दूध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ऊंटने की कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है? तो इस नस्ल को पाला जाता है सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए। तो पहली इसकी विशेषता देखते हैं अपन, इसके शरीर के ऊपर घने लंबे मोटे बाल पाए जाते हैं। देखो इसके आपको फोटो में ही दिखाई दे रहा होगा, बाल मोटे हैं। तो पहली बात तो इसके शरीर पर घने, सख्त और मोटे बाल पाए जाते हैं। शरीर पर घने, मोटे व सख्त बाल पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता, इस नस्ल की पहचान की एक ही विशेषता, इसका जो निचला होठ है ना, निचला होठ ये लटका हुआ होता है। जैसे कोई मिराज खा लेता है वो लटक जाता है ना, वैसे सेम। तो इसका जो निचला होठ हो वो लटका हुआ होता है। निचला होठ लटका हुआ होता है, तीसरी इंपॉर्टेंट जो विशेषता इसकी, निचला होठ लटका हुआ होता है, शरीर पर सख्त और घने लंबे बाल पाए जाते हैं। मैंने बताया था देखो आंखें चमकीली, तो सबसे अच्छी आंखें होती है वो बीकानेरी नस्ल की होती है, क्योंकि वो सुंदर लगती है। इसके जो आंखें होती हैं, आपने देखा होगा चीनी आदमियों की आंखें मीची मीची सी छोटी छोटी आंखें, तो इसकी जो आंखें होती है वो बहुत छोटी होती है, बारीक होती है। मतलब आंखें होती है चीन के लोगों की, आप आंखें देखना उनकी तरह आंखें होती है। तो इसकी जो आंखें होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। आंखें छोटी होती है, सुस्त होती है। तो इसकी आंखें छोटी व सुस्त होती है। ध्यान रखना आंखें।
अब इंपॉर्टेंट बात है, ऊंट के सबसे ज्यादा दूध देने वाला नस्ल है, तो इसकी जो मादा ऊंटनी है उसके अयन होते हैं ना पूर्ण विकसित होते हैं, और उसके अयनों के ऊपर दुग्ध सिराएं क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इसके अयन, इसके अयन पूर्ण विकसित व अयनों पर दुग्ध सिराएं स्पष्ट दिखाई देती है। पहली बात, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल ऊंटने की कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है, तो सर्वाधिक दूध
हम्प बोल दो, हम्प धीरे 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 नष्ट हो जाएगा, हो जाएगा। ऊंट का कुबड़ या फिर क्या हो जाएगा, हम्प क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अगर बात करिए अपन नेक्स्ट की, तो अगर ऊंट के जो ऊंटनी होती है, अगर कोई गर्भधारण उसकी गर्भवती ऊंटनी होती है, गर्भित ऊंटनी होती है, अगर उसमें हो गया तो उसके गर्भपात की संभावना बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, बहुत जल्द गर्भपात हो जाएगा। तो गर्भित ऊंटनी में, गर्भित ऊंटनी में गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखना, अगर किसी नर ऊंट के अंदर हो गया तो उसके पेट में सूजन आ जाएगी और उसके अंडकोशों में सूजन आ जाएगी। ध्यान रखना, तो अगर ऊंट में हो गया तो ऊंट के पेट व अंडकोशों में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। देखो, ऊंट के अंडकोशों और पेट में क्या जाएगी, सूजन आ जाएगी। इंपॉर्टेंट, ऊंट जो होता है सांस लेता है, उसको कठिनाई आती है, बहुत परेशान हो के क्या करेगा, सांस लेगा। उसके जो नाक होता है उससे क्या होता है, तरल पदार्थ बाहर निकलता है। उसके जो शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाएगा। ऊंट के शरीर का तापमान, शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है। उसके शरीर का तापमान अचानक क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। तो ये थे ऊंट के सर्रा रोग के रोग लक्षण। अब देखो ध्यान रखना, औषधियों की बात अपन बाद में कर लेंगे। वैसे तो देसी औषधियों में तो क्या करते हैं अपन, महुआ की दारू, फूली हुई दारू पिलाते हैं। महुआ की फूली हुई दारू आजकल वो निकालना भी बंद कर रहे हैं। तो ये इसके लक्षण थे। और ध्यान रखना आपको, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई क्या होता है, इसका प्रोटोजोआ होता है, वो रक्त के माध्यम से ऊंट के अंदर प्रवेश कर जाएगा और पूरे शरीर को खोखला कर देगा, उसके शरीर को गला देगा। अगर बात करें लक्षणों की, तो ऊंट सबसे पहले क्या होगा, जल्दी थकान हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगा ऊंट। उसकी जो आंखें होती है उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, आंखों की चमक भी फीकी पड़ जाती है। इसमें देखो अपन ने लिखा नहीं, ऊंट की आंखों की चमक फीकी पड़ जाती है। ध्यान रखना, आंखों की चमक क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। तो ये थी आज की अपनी ऊंट की नस्लें और ऊंट के जो इंपॉर्टेंट रोग था उसके बारे में। मिलता हूं मैं कल इसी समय। तो आज के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।